अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज आपको एक बेहतरीन केस है, बड़ा इंटरेस्टेड केस है। वो क्या केस है, उसकी डिजीज़ के बारे में, वो कैसे हमने डायग्नोसिस किया है। एक हमें कंप्लेन मिली थी जो मेरी बैक साइड पे भैंस खड़ी है, उसी को मैंने डायग्नोसिस किया है। जो डिवाइसेस है उसको फोरेस्कोप कहते हैं। जो हार्डवेयर डिजीज़ होती हैं, कोई लोहे की चीज़ जानवर जो है वनडे में खा जाता है, या कोई फॉरेन बॉडी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेल्स है, नीडल्स है, या लोहे की कोई पीसीस होते हैं, वनडे में आ जाते हैं। तो खाने से जो चीज़ या वो जो तकलीफ़ पहुंचती है, जिसको हम आम कामन जो जहरबाद भी कहते हैं, वो क्या है, वो आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। मैं एक डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ उसको कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं और कैसे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उसकी बचाव के मेथड्स हैं, वो सारे आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हार्डवेयर डिजीज़ क्या होती है। हार्डवेयर डिजीज़ जो होती है, जिस तरीके से कोई फॉरेन बॉडी लोहे की चीज़ जाके जानवर खा लेता है। ह्यूमन के 4 पोर्शन होते हैं, ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमेज़म, एबोमेज़म। वो जो 4 पोर्शन होते हैं, उस 4 पोर्शन में जो इंजेस्टा खाते ही जो ग्रास वगैरह है, कंसंट्रेट वंडा है जो जानवर खाते हैं, वो जाके ह्यूमन में स्टोर होता है। जो हार्ड चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से कोई लोहे की चीज़ है, कोई प्लास्टिक की हार्ड चीज़ हो, नॉन मेटालिक हो चाहे मेटालिक हो, पॉलीथीन जो है वो ह्यूमन में जाके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं। अगर हार्ड मींस लोहे की कोई चीज़ हो, वो जाके रेटिकुलम में जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, फंस जाती है। रेटिकुलम कहाँ होता है? ये अगली टांगे जो एल्बो है, इसके बिल्कुल पीछे साइड के होता है, जिसको मैंने यहाँ पर जो रेटिकुलम इसके पीछे जो है होता है, वहाँ पर हम फोरेस्कोप यूज़ करते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या है, पहले इस भैंस का मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साइन और सिम्टम्स क्या शो किए हैं। ये 2 मंथ हुए हैं इसको बच्चा देते हुए। उसके बाद इसने जो है लास्ट 1 मंथ से स्लोली ग्रेजुअली जो इसने अपनी मिल्क प्रोडक्शन कम करती गई है। और सब जो इसकी अहम सिम्टम है वो इसके ये हैं, ये काफ़ी टाइम खड़ी रहती है, बैठती बहुत कम है। ये 2 सिम्टम इसके मिल रहे हैं। जुगुलर वेयर हमने चेक किए तो वो प्रोमिनेंट नहीं मिल रही थी। तो कहने का मकसद है फॉरेन बॉडी कन्फर्म है, फोरेस्कोप भी हमने यूज़ किया है, और उसमें जो है फॉरेन बॉडी जो भी है वो मटेरियल जो है कम है, ज़्यादा नहीं है। जो उसका वेट है वो कितना कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर वो शार्पनेस होता, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी नीडल्स या नेल्स या कील या नट्स या बुल्स शार्पनेस होती, शार्प होते, तो वो रेटिकुलम को जो है इसको पेरिटोनियम को जो रप्चर करके रेटिकुलम पेरिटोनियम रप्चर करके उसका फ्लूइड जो है वो पेरिटोनाइटिस काज करता है, जिसको ब्रिस्केट ओडिमा भी कहते हैं, जिसको जहरबाद भी कहते हैं। तो जहरबाद जो है वो नहीं है, एक्चुअली होता ही हार्डवेयर डिजीज़ है। ये हार्डवेयर डिजीज़ का कैसे ट्रीटमेंट की हम करते हैं, उसके लिए 2 मेथड होते हैं। उसके क्या 2 मेथड हैं? उसमें ये है कि एक तो आप इसको मैग्नेट थेरापी करें। अगर छोटी चीज़ है, मैग्नेट थेरापी से रेस्पॉन्स आता है, रेयर आता है मगर आता ज़रूर है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम उसको जो है उसकी ल्यूमिनोटॉमी करके वो चीज़ें निकाल देते हैं, वो जानवर सेट हो जाता है। दूसरा, प्रिवेंटिवली हम क्या करना चाहिए, उसके लिए ये है कि आप स्पीकर, जो बड़े स्पीकर आते हैं उसके पीछे मैग्नेट लगे हुए होते हैं। वो मैग्नेट आप जब वंडा देते हैं, ठीक है, ये छोटे फार्मर के लिए कह रहा हूँ, लार्ज एनिमल्स या बड़े डेयरी फार्मर हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो तो वंडा इतना होता है तो उसमें मैग्नेट चल ही नहीं सकता है।
तो ये जो टैंक होती है उसमें जो आप वंडा डालते हैं, भगोते हैं, उसमें वो चला के 3-4 मतलब चलाएंगे। जो मैग्नेट होगा उसमें फॉरेन बॉडी को कैच कर लेगा, ठीक है, वो उसको लोहे कील को जो भी होगा वो कैच कर लेगा, ताकि वो इसके खुराक में ना आए, वो इंजेस्ट जो है वो ह्यूमन में न चली जाए, पता नहीं चलता है। इसका बेहतरीन ये कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा, मैं छोटे फार्मर के लिए ये बेहतरीन है कि आप उसको मैग्नेट यूज़ करेंगे अपने उसमें टैंक में, जहाँ वंडा भिगोते हैं, बनाते हैं आप, उसमें वो मैग्नेट चलाएंगे तो वो नील्स, नट्स, बुल्स जो होंगे वो उसमें आ जाएंगे। तो ये उसका कंट्रोल का तरीक़ेकार है। उस जने से छोटा जो हमारा फार्मर है उसको ये नुकसान नहीं होता है। थैंक यू।